Assalamualaikum. Welcome back to the another Hash podcast. I'm your host समी सिकंदर. आज हमें अगेन ज्वाइन किया है नूरुल हमीद साहिब ने. आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कि हम किस तरह से पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें ना बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के और उनको कुछ गलत भी गाइड किया जा रहा है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करते तो हैं लेकिन विदाउट कीपिंग अ स्टॉक. ठीक है. लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैंने वो कोई ट्राइपॉड्स ही हैं. लेट्स से बिल्कुल ऐसे ट्राइपॉड्स मैंने बेचे हैं शॉपिफाई पे. मैंने या कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे मैंने लगा दिए. उसका मुझे ऑर्डर आ गया. अब मेरे पास स्टॉक नहीं है. मैं उसी वक्त उठ के गया हूँ मार्केट. मार्केट से मैंने ट्राइपॉड खरीदा है और ठीक वही है. ट्राइपॉड मैंने एज इट इज आगे बेच दिया. उसके ठीक है. लिए मेरी उस वेंडर के साथ कमिटमेंट होना लाजमी है कि ठीक है मुझे सेम मॉडल का पॉडकास्ट मुझे पता हो कि मार्केट में अवेलेबल है. तो दिस इज ड्रॉप शिपिंग कि आप स्टॉक ना रखो, मार्केटिंग स्टार्ट कर दो. जैसे ही आपको ऑर्डर आए आप प्रोडक्ट खरीदो और आगे बढ़ो. ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग. तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या और कोई भी पर्सन ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई के साथ किस तरह से स्टार्ट कर सकता है पाकिस्तान में रहते हुए. सर ये शॉपिफाई बेसिकली ना एक आपको जिसमें पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएमएस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाते हैं. सो इट्स बिल्कुल ऐसे जस्ट ही. अ टूल जिसको यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. अब शॉपिफाई इज मेनली एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स. ई कॉमर्स का मतलब कि आप ऐसी वेबसाइट बनाए जिसपे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते आइदर हैं. सर्विसेज और प्रोडक्ट्स. अब शॉपिफाई के ऊपर आप लेट्स से एक वेबसाइट बना लेते हैं. वेबसाइट बनाकर उसके सारा ठीक है सेट वेट करके उसके प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ लगा के आप उसकी मार्केटिंग करते हैं. मार्केटिंग करके आप उसके ऊपर जब आपको मार्केटिंग करके ऑर्डर्स आते हैं शॉपिफाई के ऊपर ही, तो आप देन मार्केट में जाते हैं. जो भी आपने प्रोडक्ट हंट की होती है वो खरीदते हैं, उन ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं. सो बिल्कुल दिस ऐसे ही. कॉन्सेप्ट इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, making a sale using Shopify and then buying a product using the concept of drop shipping. So this is Shopify drop इसमें जो shipping. है प्रोडक्ट वो हम वेंडर से बेसिकली ले रहे हैं. तो वेंडर हमारा कितना टू सिक्योर होना चाहिए. सर वेंडर असल में सबसे पहला स्टेप ही जो अगर मैं आपको शेयर करूं, सबसे पहला स्टेप ही आपने ये करना है कि आपने प्रोडक्ट हंट करना है. प्रोडक्ट हंट कर लिया. प्रोडक्ट बिल्कुल. हंट का प्रोसीजर ये है कि आपने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करनी है. मार्केट रिसर्च से मतलब है कि आपने देखना है कि इस वक्त मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है जो आप चूज करेंगे बिल्कुल तो ऐसे इट ही. विल सेल. अब उसके लिए आप मार्केट्स विजिट करते हैं ऐसे ही. आइदर डिजिटली और आइदर आप लोकली अपनी किसी भी मार्केट में चले बिल्कुल जाएं. ऐसे ही. तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग के शॉपिफाई इन ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो हम प्रोडक्ट को ही चूज करेंगे जो हमें इजीली ऑन फुटस्टेप्स ऑन आवर इन आवर सिटी अवेलेबल हो. क्योंकि सारा जो जहाँ तक इसमें नजर आ रहा है ड्रॉप शिपिंग में सारा दारोमदार हमारी प्रोडक्ट पे है. बिल्कुल. तो हमारे पास वो वेंडर जो है ना वो एक हाँ जानदार होना चाहिए कि भाई हाँ वो 100 के 200 के 1000 के जितनी प्रोडक्ट्स हो हाँ हमें वो दे सके. हाँ वो कमिटमेंट आपसे वो जो करे ना, फिर आप ये आपकी जजमेंट के ऊपर है कि आप लेट्स से मैं इसके ऊपर अपने अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले आप देखो कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो मैन्युफैक्चरिंग में समहाउ कुछ भी या बना रहा है हाँ वो. या ट्रेडर कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में. क्यों? क्योंकि वहाँ से कमिटमेंट लेनी ईजी है, स्पेशली डेफिनेटली. फॉर यंग स्टूडेंट्स जिनके अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने हुए. बिल्कुल ऐसे ही. तो अ, अब जब आपको वहाँ से कमिटमेंट मिल जाएगी देन आप बेफिक्र होकर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं इधर वजीराबाद के, तो दे हैव इजी एक्सेस टू कटलरी अच्छा शॉपिंग. तो वो कितना अर्न कर रहे हैं इन चीजों से. सर टू योर सरप्राइज वो पाकिस्तान में काम कर ही नहीं रहे. वो पाकिस्तान में काम कर रहे, वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं क्योंकि इधर जो प्रोडक्ट उन्होंने 4-5 हज़ार की बेचनी है वो बाहर 40-50 हज़ार की इंटरनेशनल बिक कितना जाती है. अर्न कर रहे हैं. सर इंटरनेशनली तो आप कह लें कि अच्छा काफ़ी अच्छी अमाउंट जो है ना. अब वो ना उनके वो समहाउ डिस्क्लोज मंथली कर. मंथली कितना को एस्टिमेटेड. आई वुड से कि उनकी मंथली जो
एवरेज थका हुआ सेलर भी है ना एडसे पे या इंटरनेशनली जो बेच रहे हैं, Amazon वगैरह ये पे eBay अमेजोन वगैरह पे जरा कटलरी मुश्किल हो जाता है, तो एड्स पे, हाँ एडसे पे डेफिनेटली जरा, मार्केट अच्छी है। तो वो मार्केट उसकी डेडिकेटेड वही है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की, तो वो आप कह लें महीने के 10 ऑर्डर भी आ जाए ना, तो वो लाख से 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर चले जाते हैं आराम से। क्वाइट इम्प्रेसिव। और उसके अंदर प्रॉफिट रेशियो 50-50% भी रखा होता है उन्होंने। मैं आपको नाइस। मजे की बात बताऊं, डोमेस्टिक स्टील का जो एडसे पे डोमेस्टिक स्टील का जो 12 पीसेस का सेट है ना नाइफ्स का, इट इज अराउंड $1000। $1000। एक सेट 12 पीस का $1000 का है, नाइस। और लोग खरीदते हैं। लोग खरीदते हैं। हम जो है ना वो हम कहते हैं हमने क्या करना, हमने वही जो है ना वो गाजर मूलियां हमें असल में खानी। ना ये चीजें, ये प्रोडक्ट्स, ये वेरी डोर स्टेप पे अवेलेबल है, हाँ हमें ये उस है। तरह से उनकी कदर नहीं लेकिन है। हाँ यहाँ वजीराबाद है, हम तो गुजरांवाला बेस्ड है। हाँ। वजीराबाद ये कितना पास है। हम्म। ठीक है, वहाँ हर चीज हमारे अवेलेबल कुछ है। इंटर्न्स थे जो ये वजीराबाद से उनका लिंक था, जिस तरह वो एक लड़का था रईस अहमद से, हाँ रईस वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसने भी वो काम कर रहा ये था। काम कर रहा था, और हमें हमें इसी वजह से मैंने कहा हमें डोर स्टेप पे अवेलेबल है, डोर स्टेप पे नेबर अवेलेबल सिटी है, है ऐसे हमारी। ही है। मैं अगर राहवाली से उठ के सुबह उठ के जाऊँ तो मुझे तकरीबन 40 मिनट लगते हैं वजीराबाद पहुंचने में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई इतना ज्यादा फासला, तो हमें उस तरह से उसकी कदर नहीं है। जिन लोगों को हम्म। नहीं अवेलेबल, वो फिर जब एडसे जैसी वेबसाइट पे आते हैं वो कहते हैं 1000 रुपए की है, मुझे शुक्र है अवेलेबल है, खरीद लो। अवेलेबल है, मिल रही है, हाँ। इस तरह की चीज मिल रही इस है। तरह की चीज, और हैंडमेड जेन्युइन प्रोडक्ट्स। जनरल प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही तो है। टॉपिक से हम थोड़ा सा हट गए। असल में मेरा हम्म। ना यहाँ डिस्कस करना ये था, देखें हम्म। हम जब भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना, उसमें कंसर्न स्टूडेंट्स का, हमारे व्यूअर्स का ये है कि इसमें अर्निंग कितनी है, हाँ। पोटेंशियल कितना है। अगर हम इस चीज़ को मिस कर जाएंगे ना, तो आई थिंक सो कि उनका उस तरह से इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। डेफिनेटली। दैट्स वाई मैं इस क्वेश्चन को, यहाँ चीज़ को, इस बात को ऐड किया है मैंने। ये जो ड्रॉप शिपिंग है, इसमें जो एक ब्रांड नेम है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। ब्रांड नेम काफी इम्पोर्टेंस रखता है, हम्म। अगर आप कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या हम्म। किसी भी आपने ऑन साइट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑफ साइट एसईओ, कीवर्ड बहरहाल जो कंपनी का नाम है वो मैटर करता है। मैटर करता है। तो वो आपने सोच समझ के ही रखना है, ज़्यादा लंबा ना हो, फील्ड के रिलेटेड हो, और इस तरह के कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने रखने हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लोगो भी ना हो। मैं अब रिसेंटली, मेरा एक क्लाइंट था, उसने अपनी कंपनी का नाम इतना लंबा लिख दिया, कैटलिस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस डॉट कॉम। अब कौन इतना बैठ के लिखता है, तो वो उसको CGS भी करके, CGS.info, बिल्कुल या ऐसा इस तरह ही है। करके डोमेन भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं डोमेन्स, लेकिन हाँ आपने इन चीज़ों को फोकस्ड रखना होता है। देखें इसमें मैं ना मेरा भी एक क्लाइंट था, मैं उसका जिक्र करता हूँ। उसका नाम था विक्टोरिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट। हम्म। ठीक है। काफी लंबा लेकिन नाम। काफी बड़ा लंबा नाम है। तो जी मैंने उसे क्या किया, मैं कहा यार विक्टोरिया नहीं, किसी जगह आपने ना विक्टोरिया इंटरनेशनल नहीं यूज करना, आपने यूज करना VIC। हम्म। वो उसकी ऐसे पहचान बनी, विक्टोरिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट से जानते नहीं कोई, वो विक से ही सारे उसे जानते हैं। ये अट्रैक्टिंग भी है। मैंने उसे सजेशन दी, और इस बात को तकरीबन 3.5-4 साल होने वाले हैं, हम्म। और वो विक ही चल रहा है अभी तक। तो ये होता है कि आपने नाम जो है ना किस तरह से समराइज करना है, उसको मीनिंगफुल उसे बनाना है। हम्म। तो डेफिनेटली नाम बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है। काफी मैटर लेकिन करता ना अगर हैशट्रॉनिक्स है, हैश लर्निंग है, हम उसके कर रहे हैं मार्केटिंग, सारी है। चीजें हम इसी भी, आज भी हमारी हैश पॉडकास्ट है। लास्ट में हम कह रहे थे सिर्फ पॉडकास्ट, हम्म। अब हमने ऐड कर दिया हैश पॉडकास्ट। क्यों किया कि हम इसे आइडेंटिटी देना चाहते हैं। हाँ। सो दैट्स वाई हम भी ये चीज यूज कर रहे हैं, और लोगों को भी इस तरफ लेके आए यार, ब्रांड को आइडेंटिटी बनाओ, इज इम्पोर्टेंट फॉर अब योर आप बिजनेस। देखें, अब आपका नाम अगर देखा जाए ना, तो वो उसमें कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतना कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक वर्ड, नया वर्ड बनाया है, नया वर्ड बनाया है, हैशट्रॉनिक्स, हैश हैश लर्निंग। लर्निंग ऐसे ही है। अब यहाँ पर लोगों का ये भी सवाल होगा, जिन्होंने शायद ऑलरेडी नाम रख लिए हुए हैं, वो क्या करें। ओके कह रहे अब हैं। उसका जवाब ये है कि अगर आपने ऐसा नाम कोई रख लिया है जो कि कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है, आप उसके ऊपर एसईओ का बंदा हायर करें कोई, या उसके ऊपर इतना कंटेंट जनरेट करें कि गूगल को ये मानने में कोई दुश्वारी ना हो कि इस नाम का ब्रांड भी मौजूद है। हाँ मतलब उसको आप हम इतना क्रॉलिंग कंटेंट, करवा दें। स्पैमिंग में ना जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की वेबसाइट पे जाके कमेंट छोड़ने लग जाएं, लेकिन हाँ इतना कंटेंट अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बना लें
जो कि आपको ना सपोर्ट करे एसईओ में। अच्छा नूर भाई, इसमें कुछ चीजें हैं जस्ट लाइक पेमेंट्स के हवाले से, हम्म, पेमेंट गेटवे के हवाले से। हम्म। तो कौन कौन से ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं कि जो शॉपिफाई पे एप्लीकेबल हैं, और मतलब हम उसे अप्लाई करके एज अ पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं अपना कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस चलाते तो हुए। वैसे तो शॉपिफाई में अगर आप पेमेंट वाले सेक्शन में जाना तो बहुत ज़्यादा लिस्ट आती है पेमेंट गेटवेज की। लेकिन जो पाकिस्तान से जो है ना 3-4 ही चलते हैं। अगर स्पेशली आपने एलएलसी क्रिएट की हुई है यूएस में, आपने कंपनी बनाई हुई है, तो उसमें आप पेपल बिजनेस और स्ट्राइप बिजनेस यूज़ करके आप शॉपिफाई का कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने वो नहीं किया तो आप स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक पेमेंट गेटवे में वहाँ 2014-15 में यूज़ करता होता था। तो उसके बाद पेयोनीर है, पानी बहुत वो पेयोनीर बहुत बिजनेस भी कॉमन आप है यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसे ही। इजीली एक्सेसिबल भी है। यूएस बेस्ड आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह, बैंक डिटेल्स यूएई दे देता है, हाँ, वो मिल जाते हैं मिल उससे जाते हैं आपको। वहां से। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? मैंने काफी स्टूडेंट्स को सुना है और दरी बात है फेस भी की हैं सारी चीजें स्टूडेंट्स की। तो उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि पेपल नहीं बन रहा, स्ट्राइप नहीं बन रहा, पेमेंट मेथड्स हमारे लग नहीं रहे, हमें सीओडी पे जाना पड़ता है। खासतौर पर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो ज़्यादा नॉर्मली चलता तो हमारा सीओडी 80% ब्रांड जो है ना वो सीओडी के साथ। सीओडी पे ही चल रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सर इसका सोल्यूशन ये है कि आपको थोड़ी सी ना इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। सीओडी का ऑप्शन भी रखें क्योंकि पाकिस्तानी कस्टमर यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कस्टमर सारे मतलब ऐसे हैं। पाकिस्तान में तो हम सीओडी ही रखें, लेकिन इंटरनेशनल की तो हमें फिर जाना मैं पड़ेगा ना आपको इसमें। वैसे ये भी सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ सीओडी ना रखें क्योंकि हमने सिर्फ सीओडी ना रखें। सीओडी के साथ भी आप पेमेंट गेटवेज के भी ऑप्शन दें। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बैंक्स हैं ऐसे जो ठीक है। कि आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप सीएमएस प्लेटफॉर्म्स पे उनकी प्लगइन उसके अंदर ऐड करें और अपने उनके पेमेंट गेटवेज साथ अटैच कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें मैं एक दो बैंक का नाम भी लूंगा, जिसमें बैंक अल्फला है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बैंक अल्फला एंड देन यूबीएल भी है। यूबीएल। तो ये कुछ ऐसे बैंक हैं, एचबीएल भी है, जो ऑफर करते हैं ई कॉमर्स पेमेंट गेटवेज या नाइस पेमेंट जो है नाइस। ना वो प्लेटफॉर्म। तो वो आप वो भी अटैच कर सकते हो। उससे उससे फायदा क्या होता है, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आके चेकआउट जब करेगा उसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। नाइस। तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आफ्टर सम ट्रांजैक्शन टैक्स तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप पेपर बिजनेस या स्ट्राइप बिजनेस की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है। आपको ये चीज़ें इजीली हर कोई बंदा जाके साइन अप नहीं कर सकता नहीं कर पेपर में। सकते, अलाउ बैन आप है, जब पाकिस्तान में बैन है। एक तो पाकिस्तान में बैन है, दूसरा जब आप साइन अप प्रोसेस में चले जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का टैक्स आईडी क्या है, ABCDEFG सारा कुछ वो मांगते हैं। तो वो तभी आपके पास अवेलेबल होगी, या तो आपका कोई यूएस में कोई रिसोर्स है जो आपको ये क्रेडेंशियल्स अपने कोई चाचे मामे ताए का बेटा या कोई भी आपका कज़न है, तो वो अगर ये यूएस या कनाडा में या कोई भी यूके की कंट्री या यूरोपियन कंट्री में वो अवेलेबल है और वो आपके बिहाफ पे वो अपने अपने बिहाफ पे वो आपको क्रेडेंशियल्स भेज सकता है, वेल एंड गुड। वेल एंड गुड। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि आप एलएलसी क्रिएट कर लो यूएस में। एलएलसी इज जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, ऐसे। तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपने अमेरिका में खोलनी है एलएलसी। तो वो आपको फिर जब आपके बिजनेस क्रेडेंशियल्स पूरे हो जाते हैं देन यू आर एबल टू साइन अप। तो आप बेसिकली आपकी यूएस में एक कंपनी बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, उस उसकी कम बेस पे आप बना उसकी रहे हैं। बेस पे आप स्ट्राइप बिजनेस और पेपर बिजनेस बना पेबल सकते हो। बिजनेस बना तो रहे हैं। दैट इज हाउ यू एनेबल योरसेल्फ। उसके और भी बड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो ये पेमेंट गेटवेज का मसला आपका वहां से आ अब जाएगा। देखिए ना नूरी, कितना मुश्किल है पाकिस्तान में भी हम्म, बिजनेस करना। मैं पिछले दिनों ना बहुत ज़्यादा बैरियर्स अभी हैं। सुन रहा था अरफान मलिक साहब ना बड़ा अच्छा एआई पे काम कर रहे हैं, और वो ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, फ्री कोर्सेज भी दे रहे हैं। वो बात कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा सा वो वन टू वन कम्युनिकेशन में थे अपनी वीडियो में। वो कह रहे थे कि हमारी हर चीज़ पे टैक्सेस हैं, हम्म, हर चीज़ हम इंटरनेशनल भी अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं हम टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। $7 बिलियन की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, बिल्कुल सेवन ऐसा ही बिलियन है, वो डॉलर्स हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। विजन होना चाहिए इसके लिए। विजन हमारे पास प्लेटफॉर्म हमारे नहीं है। गवर्नमेंट का विजन नहीं है। विजन नहीं है, जो कि ई कॉमर्स का ये बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, एंड कुछ एआई की काम कर रहे हैं। कुछ एआई के ऐसे टूल्स हैं जो जी बड़े एक्सपेंसिव हैं, हाँ, चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए या जो डेवलपर्स हैं यहाँ उनके लिए इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रूर कोई तवज्जो दें। ज़ाहिर बात है इसको अगर नहीं करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा रिसोर्स, यंग रिसोर्स यंग ब्रेन ड्रेन रिसोर्स। हो रहा है, वो इसी वजह से ही हो रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
बाहर आप जाते हैं तो एकदम से पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। पाकिस्तान में एग्जैक्टली। बैठे बैठे आपके लिए बहुत बहुत देखें, क्रेजी जो है ना वो लाइबिलिटीज है आपके लिए। मैं समझता हूँ ये सोचने की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट को सिर्फ पता है कि कुर्सी लेनी है, टैक्सेस लगाने हैं, उनकी प्रायोरिटीज ही है। आईएमएफ के साथ जो है ना वो मुआहदे करने हैं, सारा कुछ करना है जी। इनकी प्रायोरिटीज ये हैं। अब ये नहीं पता कि आवाम को फैसिलिटेट नहीं करना। अवाम को फैसिलिटेट, उससे बड़ी बात ये है कि अगर ये बैठ के सोचे ना कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन कितनी ज्यादा बाहर जा रही है, बहुत ज्यादा जा तो रही है। यकीन माने ये तो परेशान हो जाएंगे ये लोग। सर ब्रेन ड्रेन के इफेक्ट्स हमारे तक भी पहुंच रहे हैं, हायर करने के लिए बंदा नहीं है। पर्सन नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि हम दोनों मतलब मैं भी हम, आपसे कुछ देर पहले डिजिटल मार्केटिंग का बंदा पूछ तो रहा मैं था। भी यही कह रहा था कि हम भी कुछ है ना, हम वो या गोइंग टू हैस्ट्रॉनिक्स जो है ना वो हायरिंग करने पे है। तो ਤੁਸੀਂ आप ही लब रहे हो। हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो सेम लाइक दैट कि या तो ये है कि वो अदर सिटीज में चले गए हैं, या प्रोबेबली वो आउट ऑफ द कंट्री है। अब सर चले जाते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है कि यार पाकिस्तान में रहते हुए वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं हमें, हमारी गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हैं, हमारे जो इन आईटी के बहुत से रिसोर्स सब बाहर चले बहुत गए। से मेरे खुद एक दो जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मलेशिया में हैं, कुछ वो साउथ अफ्रीका में चले गए हैं, कुछ कनाडा में हैं, और वो दे मेरे बड़े आर दोस्त अर्न वेल। आधी क्लास यूके में बैठी हुई है और बिल्कुल बाकी ऐसे, आधी ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई और अच्छा कमा रहे है। हैं, अच्छा कमा रहे हैं अच्छा मतलब। कमा रहे हैं। वो क्यों मूव हुए हैं, एक बात है, हमारा थोड़ा टॉपिक डिफरेंट हो गया लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आज हम यहाँ ये बात कर रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आप तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और यहाँ यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत कुछ किया तो पहुंचे हाँ हैं। ये जो गवर्नमेंट है या हमारे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जहाँ का जो सिस्टम है, उसके उसके साथ चल के, ठीक है, उसके कभी कभार जो है ना वो अगेंस्ट भी हम गए हैं, लेकिन हमने काम किया है। तो इस तरह से कुछ करना चाहिए। इवन के लोग हमें आए कहते हैं यार आप क्यों इधर बैठे हो, या आप क्यों नहीं बैठे। मुझे बिल्कुल, यकीन करें हर हफ्ते कोई ना कोई बंदा इस मुझे तरह भी का, ये कहते हैं, यार आप पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं गए। आप क्यों नहीं, मतलब यू आर वेल टैलेंटेड पर्सन, आप ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो आप बाहर चले तो आप इतना पैसे कमाएंगे। अब मेरी इसमें एक जो है ना पर्सनल थिंकिंग है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रह के अगर कोई कामयाब हो सकता है ना, होता है या होके दिखाता है, तो वो उसकी बहादुरी है। वो वाकई वो फिर जो है ना वो अपना अपना लोहा इतने मनवाना होता है। चैलेंजिंग जो है ना इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट। सारे सिस्टम में वो अपने आप को मनवा लेता है, तो दैट्स द ब्रिलियंट गाय। बाहर जाकर तो सर 1.5 बाय 1.5 के गटर भी प्लस्तर करके ना हाँ आप घर जो है ना वो 1 लाख 2 लाख रुपया भेज सकते हो। और उसके साथ साथ एक चीज ये है, अगर मैं दूसरी तरफ देखूं इसको, टेक्नोलॉजी को, पैसे को साइड पे रख के, फैमिली, हाँ ठीक फैमिली है, का नहीं छोड़ा जाता। आपकी जिंदगी का नहीं पता आपको, हम्म, मुझे मेरी का नहीं पता, हम्म, किसी को नहीं पता कि हम अगर ये वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट बना रहे हो या नहीं। सो आपकी छोटी सी फैमिली, या आपके मतलब फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर्स हैं, सारे हैं, बहन भाई हैं, तो जितना टाइम है उनके साथ अगर गुजार लें अच्छा, तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ये है कि पाकिस्तान में रह के आप एक वो रोजगार जिससे आप हंसी खुशी अपना गुजर बसर कर सको, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर बात है। हमारी जिंदगी बड़ी छोटी सी है, और ये हम सिर्फ जो है ना अपनी आहरत बनाने आए हैं, लेकिन हम मसरूफ हो गए हैं। तो इसमें मेरा जो आपने बात किया बिल्कुल ठीक ही है और फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन मेरा इसमें टेक मैं ये अक्सर ये कहता होता हूँ कि यार तुम बाहर गए हो तो कितने महीने के कमा लोगे। 3 4 5 लाख 6 लाख वही ऐसे ही। जंप मारोगे 10 15 लाख। तो अगर आप 10 15 लाख पाकिस्तान में बैठ के ही कमाना शुरू कर दो तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं भाई है। जाने की जरूरत नहीं है, तो देखिए। मैं यही कहता हूँ कि यार जितने पैसे आप बाहर जाके कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उतने पैसे मुझे पाकिस्तान में ही कमाने की ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम सिंगल हैंड प्ले करें ना, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अर्निंग वेल। हाँ जो बाहर गए हैं उतना तो कर रहे हैं, हमें नहीं सॉफ्टवेयर हौसला आ रहे ऐसे नहीं इतना बड़ा। उसमें चला रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें वो बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का इतना शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र है, हम हम्म, अल्लाह ने हमें जो है ना देने वाला उसे बनाया। हम्म, हम 10 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह
दे के ही पूरा करते हैं। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह के दिए में से देते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं हमें फजीला बनाया बस अल्लाह ताला की तरफ से। डेफिनेटली। और हम भी ये जो एक हम आए दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी वो चीजें हैं जो हम भी शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ भी हमारा इनिशियल है, और ये कुछ भी नहीं है। हम जो चीजें कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। हम एक टाइम आएगा जब हम यही अपनी वीडियोस को याद करके कहेंगे हाँ भाई हम इस टाइम पे हमने वो या स्टार्टिंग दिस, तो अब हम इस स्टेज में हैं और इंशाल्लाह करेंगे। वो कहते हैं कि स्टार्ट करना जो है ना बड़ा हार्ड है, बड़ा हार्डेस्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज्यादा मुश्किल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और कंटेंट वो बनाएंगे जिनसे दूसरों को फायदा हो। हाँ, ठीक है, कंटेंट बनाते रहना है। वो कंटेंट बनाना है जो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब टोटली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। देखें, इंसान जो है ना वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है। हमने अपनी अभी तक तो हमारी 8 साल की तकरीबन जर्नी हो चुकी है। ठीक है, आपने मेरे से थोड़ी देर मेरे सीनियर है, थोड़ा सा 2 साल आपका ऊपर होगा, तो वो हम हमारी जर्नी है लिटिल बिट। ये नहीं कि हमने कुछ नहीं फेस किया, वी फेस मल्टीपल अप एंड डाउन्स इन एवरी सेशन, एवरी फील्ड। और अभी भी कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी बड़े कामयाब हैं। नहीं अभी भी कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप जितने मर्जी जो है ना 1 करोड़ महीने का कमाने लग जाए बेशक सर्विसेज में, लेकिन चैलेंजेस फिर भी फेस करते हो। नया नया क्लाइंट आपका आता है, नई आपकी क्यूरी आती है, एवरी क्लाइंट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो डिफरेंट स्टोरी लेके आता है सारी चीजें। अनदर थिंग, उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी ये आपस की डिस्कशन से कुछ सीखने को मिले। हम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस पाकिस्तान में सस्टेन कर सकते हैं, मतलब हम किस तरह से कितनी क्वालिटी का हम आप बिजनेस दे सकते सर हैं। हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं, पेमेंट गेटवे। अब बात आ गई है कि हमने चीजें डिलीवर कैसे करनी है और डिलीवर उनको कैसे, हमने पैक या क्वालिटी सर्विस कैसे पैकेजिंग देनी एंड है। लेबलिंग चीजें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे देनी है, मैं आपको वो एक जो है ना हमने डिलीवर कैसे करना है, उसको डिलीवर करने के तरीके क्या क्या हैं, उसकी पैकिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो जो कस्टमर से आपका पहला इंटरेक्शन है ना इज योर प्रोडक्ट। आप फिजिकली खुद नहीं जाके उनको मिलते, बिल्कुल आपका ऐसे। प्रोडक्ट जाके मिलता है उनको। तो आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन है, जो अनबॉक्सिंग है, वो एक्सपीरियंस अच्छा करना है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्स्ट्रॉर्डनरी करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जितना क्योंकि जितना बेस्ट दे सकते जितना हैं। बेस्ट आप दे सकते हैं। तो आपने कस्टमर का एक तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा करना है, दूसरा उसको आफ्टर सेल सर्विसेज और जो कम्युनिकेशन है जो आप उसके साथ कर रहे हैं, वो आपने ट्रू एट हैंड जो आप बेस्ट दे सकते हैं वो दें। क्योंकि कस्टमर जो है ना, वो एक कस्टमर नाराज हो ना तो 10 कस्टमर वो भगाता है आपसे, डेफिनेटली और एक कस्टमर आप खुश कर देना तो वो 10 नहीं 20 लेकर आता है 20 ले, डेफिनेटली 20 लेके आता है। तो ये इस चीज को आपने फोकस रखना है कि आपको नुकसान भी उठाना पड़े ना अपने प्रोडक्ट में। कि कस्टमर कहता है यार लेट्स से हमारे साथ पांडे में इस तरह अक्सर होता है कि यार हमारे पास ये हांडी पहुंची है, इसमें डेंट पड़ा हुआ है, वो हमारी गलती तो नहीं, वो तो शिपिंग वालों की गलती है। अच्छा वो हमसे क्या कहते हैं कि यार आप ये हांडी अपने पास रखो, हम आपको नई वाली भेज रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, आप वो रखो, ये वाली हमें वापस भेज देना अगर दिल करे, वरना अपने पास ही रखना। उससे क्या होता है, अब वो नुकसान तो मैंने को 3-4 हज़ार का हानि का बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उससे मेरा कस्टमर जो है ना वो लाइफ टाइम हो जाता है मेरे पास। ऐसे ही है, उसने एक दफा मुझसे 15-20 हज़ार की शॉपिंग की है, नेक्स्ट टाइम मुझसे 50-60 हज़ार की करके डेफिनेटली करेगा। और वो अपने साथ और भी दोस्तों को या वो लेकर आता है, अपने कजन्स को या अपने रिलेटिव्स फैमिली को, में यार ये फलानी वेबसाइट से लो। मोस्टली आपकी जो प्रोडक्ट है वो फीमेल्स खरीदते हैं, ठीक है, मेल्स भी खरीदते हैं नो डाउट। कुछ शेफ्स होते हैं, कोई शॉप से अपने बनाते हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स, रेस्टोरेंट मार्केट ओनर्स हैं, ऑनर्स सारे मार्केट्स हमसे में खरीदते बड़े हैं। लोग खरीदते हैं डेफिनेटली। तो बिल्कुल ऐसी है क्वालिटी आप हमें सर्विस आप देंगे। नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन कस्टमर को ना नाराज करो। कस्टमर फिर कस्टमर है उसको कस्टमर तो फिर कस्टमर है बाकी। कस्टमर है एट द एंड। इसमें आप सजेशन क्या देना चाहेंगे कि ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में करना चाहिए कि नहीं। सर डेफिनेटली करना चाहिए। बिजनेस कोई भी किसी किस्म का रॉन्ग नहीं होता। हाँ, उसके अंदर जो बंदे होते हैं ना उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। आप अच्छी नीयत से चलें, आप क्वालिटी सर्विसेज दें। मैं नहीं समझता कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी कम्युनिकेशन दे रहे हैं, तो आपकी चीज़ बिके ना। चीज़ बिक जाती है। हर प्रोडक्ट का कस्टमर बैठा हुआ है, यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट कस्टमर। मुझे 6 से 8 महीने लगे थे ये पता करने में कि मेरी प्रोडक्ट का कस्टमर पाकिस्तान के किस कोने कोने में बैठा हुआ। तो ये भी पता मार्केटिंग कर करके पता चला था। उसके बाद क्या हुआ, उसी जगह ही हमने आज तक मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बायर उधर है, हमें पता चल गया कि हमारा बायर किधर है।
तो अभी तक ऑर्डर आ रहे हैं। अब हम Nice. मार्केटिंग भी नहीं करते तो मैं अल्लाह का शुक्र ऑर्डर कर रहा हूँ वेबसाइट पे ऑर्डर वेबसाइट। तो द पॉइंट इज के क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, ये मेन मैटर ये करता है। मेन चीज मैटर करती अच्छा, लास्ट थिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को बिजनेस कहना ठीक है, है। सही, यही तो बिजनेस है मसलन। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो किसी का, हमारा तो उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, तो फिर आप ऐसे करें, लाहौर में पूरा लाहौर ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। वो एक जगह से प्रोडक्ट लेते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं, तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि मिसकंसेप्शन है ना। मिसकंसेप्शन है ये। आप देखें, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद के आगे भेज रहे हैं। अब आई डोंट नो कि आपकी बिजनेस की या जो मिसकंसेप्शन है जिसकी, उसकी बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। मेरी नज़र में बिजनेस यही है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं। भाई, डिमांड है मार्केट में, आप उस डिमांड के देखते देखते, उस गैप को देखते देखते आप सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज बिजनेस। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का हुआ टॉपिक तो क्लोज। इंशाल्लाह हम आएंगे न्यू टॉपिक के साथ अबाउट ई कॉमर्स, हम जिसमें शेयर करेंगे आपको शॉपिफाई के हवाले से, डिफरेंट स्कैमर्स के हवाले से एंड मॉडल्स के हवाले से। इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ई कॉमर्स वीडियोस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।